हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी ढेर सारी आपको, आपके परिवार को, हम सभी को, राहुल सर को और सभी सदस्यों को, इस वीआईपी ग्रुप के हर एक शख्स को, उनके परिवार को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई। वेल फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण की जन्म दिवस है आज। तो श्री कृष्ण के जीवन में हमें सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। अगर देखा जाए तो जो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ और सिर्फ इस धरती में हम जैसे लोगों को सिखाने के लिए आया था। एक टीचर के रूप में श्री कृष्ण की पूरी लाइफ की हिस्ट्री हम देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो ऐसी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो मैं ऑब्ज़र्व करा हूँ और जो मुझे बड़ी पसंद है, और जो कुछ बातें मैंने गीता से भी सीखी हैं, और डे टू डे लाइफ में जब हम सीखते हैं श्री कृष्ण से, चाहे वो सीरियल के माध्यम से हो, चाहे वो उनके विचार जो इंस्टाग्राम फेसबुक से आते हैं उसके माध्यम से हो, चाहे जो हमारे पेरेंट्स हमको देते हैं, या कुछ उदाहरण ऐसा होता है कि जो हमें कहीं ना कहीं से मिलते रहते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला लेसन जो मुझे सीखने को मिला वो कि किसी भी अच्छाई का जन्म हमेशा मुसीबतों से ही होता है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा हुआ था कि श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ था वो काल कोठरी में हुआ था। अब काल कोठरी जैसी वहाँ पे एक बूंद भी, एक सिंगल रे की भी सूरज की रोशनी वहाँ नहीं आती थी। उसके बावजूद उनका जन्म काल कोठरी में ही हुआ था। देन उसके बाद तो एक देखा जाए तो जो भी अच्छाई है वो कहीं ना कहीं बुरी जगह ही हो सकता है जन्म ले। मतलब एक देखा जा सकता है कि विपत्ति या मुसीबतों में कुछ अच्छाई छुपी होती है, कुछ अच्छाई जन्म जरूर लेती है। जस्ट इसको हम समझ सकते हैं। जो एक छोटा सा एग्जांपल अभी अभी जस्ट वीडियो बनाते हुए माइंड में आ रहा है, वो कोरोना जैसी भयानक विपत्ति जब इस पूरे वर्ल्ड में आई, तो एक अच्छी चीज़ ये भी हुई कि हमारा इन्वायरमेंट, जो हमारी मदर नेचर है, वो भी बहुत कंट्रोल हुई है। जैसे कितने सारे फैक्ट्रीज बंद हो गए थे, तो जो पॉल्यूशन रेट है, जो नेचर है, एक बैलेंस होने की एक स्थिति बहुत अच्छा हुई। तो हम इस एग्ज़ाम्पल को रिलेट कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो बहुत अच्छी बात है वो है फ्रेंडशिप। श्री सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती आज तक की पूरी इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट दोस्ती है। मतलब वैसा एग्जाम्पल अब नहीं लगता कि इन फ्यूचर कभी देखा जा सकता है, चाहे वो कितने भी अच्छे ह्यूमन क्यों ना हो। मुझे नहीं लगता, बहुत ही मुश्किल है कि इतनी गहरी, इतनी अच्छी, इतनी पक्की दोस्ती, जो कि अपने दोस्त के लिए सब कुछ छोड़ करके, कोई राजपाट नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी प्रकार का पूरा सब कुछ छोड़ करके सिर्फ अपने दोस्त को देखने के लिए इतने दौड़े भागे चले आए थे श्री कृष्ण, जिसकी लिमिट नहीं है। तो दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल, एक सच्ची एग्जाम्पल हमें श्री कृष्ण के जन्म से, हमें श्री कृष्ण के लाइफ से सीखने को मिलती है कि एक अच्छी दोस्ती को भी हम कैसे निभा सकते हैं, एक अच्छा दोस्त कैसा होता है, एक अच्छे दोस्त की क्वालिटी क्या क्या होती है, उसको हम श्री कृष्ण की जिन लाइफ से समझ सकते हैं, और हमें समझना भी चाहिए। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण श्री कृष्ण ने हमें अपनी जो जर्नी थी लाइफ की उसमें दिया हुआ है। तो ये एक भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तीसरा, प्रेम या लव। ये तो
अल्टीमेट है। मतलब श्री कृष्ण के अलावा इतना प्रेम से कृष्ण का, मतलब मेरी इनर वॉइस अभी कह रही है कि मैं कितना हैप्पी हो रहा हूँ इस वीडियो को बनाते हुए। मैं आपके साथ कैसे एक्सप्लेन करूँ, समझ नहीं आ रहा, वर्ड्स नहीं है कि इतना प्रेम है कि अगर श्री कृष्ण का नाम प्रेम से भी लोगे तो कहीं ना कहीं मेरे चेहरे की मुस्कान ज़रूर आपको कुछ ना कुछ एक वाइब्रेशन दे रही होगी कि कितना ज़्यादा अच्छा उनका प्रेम है। उनके नाम में ही प्रेम है, उनके हर जगह प्रेम है। तो श्री कृष्ण की लाइफ में प्रेम का भी एक बहुत उदाहरण, अच्छा उदाहरण, ऐसा उदाहरण जो कि शायद तक कि हम कभी नहीं क्रिएट कर सकते। तो प्रेम सिर्फ प्रकृति के लिए ही नहीं, या सिर्फ एक राधा के लिए नहीं, बल्कि उनका प्रेम था सभी के लिए समान। प्रकृति का प्रेम उनके जीवन में देखने को मिलता है, जैसे कि वो ग्वाले थे, गैया चराते थे, तो उनका ग्वालों से भी, मतलब वो गायों से भी इतना प्रेम करते थे जिसकी हद नहीं है। सिर्फ उनकी बांसुरी की धुन में सारी गायें इतना प्रसन्न होती थी, इतना खुश होती थी जिसकी लिमिट नहीं है। तो ये पहला उनका था प्रकृति का प्रेम। क्योंकि दूसरा था उदाहरण, उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपने उंगली से उठा लिया था। मनुष्य की जितने भी उनके गांव वाले थे उनकी रक्षा करने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है श्री कृष्ण के जीवन का। तीसरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माता यशोदा के प्रति प्रेम। खैर हर शख्स माता और एक बच्चे का, एक माँ और बेटे का, एक माँ और बेटी का जो होता है, मदर के साथ, माता जी के साथ हम सभी का रिलेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन इतने नटखट, इतने नौटी, और उनका जो था आपका माखन चुराना, मस्ती करना बहुत अल्टीमेट था। तो एक माता के साथ लगाव भी प्लस यशोदा माता के साथ लगाव बहुत ही अल्टीमेट था। और राज्य के साथ जब वो अयोध्या बसाए थे तो राज्य के लिए भी बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना पूरा सभी के साथ बहुत प्रेम करते थे, सच के साथ भी। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नेक्स्ट जो हमको देखने को मिलता है वो है अधर्म की लड़ाई। जैसे उनके मामा जो थे उनको मारना चाहते थे, जो कंस मामा थे, जो कि बहुत गलत था। तो उन्होंने उनकी पूरी की पूरी कितनी बहुत, मतलब इतनी बड़े राक्षस को उन्होंने मारा था। कंस को साधारण आदमी नहीं था। तो अधर्म के में भी धर्म की जीत होती है, इसको श्री कृष्ण ने साबित करा था। यह जो बुरी शक्तियाँ हैं वो एक कहीं ना कहीं बुराई का अंत होना निश्चित है। इस एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। तीसरा जो भी नंबर है वो है सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, कोई भी काम कभी भी छोटा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। कभी मत सोचिएगा किसी के लिए भी, अपने लिए नहीं, किसी के लिए भी ये मत सोचिएगा कि कोई काम छोटा होता है। स्वयं श्री भगवान कृष्ण जो सुदर्शन चक्रधारी है, वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट में, सिर्फ एक बार बोलने में अर्जुन के उनके सारथी बन जाते हैं। सोचिए, मतलब सिर्फ एक बार निवेदन करने में जो लीलाधर है, जो शक्तिशाली है, जो इतने पूरे, जिनके कारण पूरी ब्रह्मांड चल रही है कह सकते हैं, वो पूरा का पूरा सब कुछ छोड़ करके सिर्फ उनके एक रिक्वेस्ट में सारथी बन जाते हैं और अर्जुन के लिए रथ चलाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सीख है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम का एक अपना ही महत्व होता है। तो कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपने अगर मेरा वीडियो देखा तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद।